हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं फॉर्मूले, जो सी डी फॉर्मूले इसको आप बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड कोस सी माइनस कोस डी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं इसमें से क्वेश्चंस पक्का आना है, चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। 3.9 जो एक्सरसाइज है इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन पक्का आता है, शॉर्ट आता ही आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पहले आप देख लीजिए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के वो नोट कर लिए हैं। इन पे आप मेनली हाफ एंगल फॉर्मूले भी आप देख पाएंगे इसमें, कि जो मैंने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था, तो वहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला में हमने यूज़ किया था 1 + cos थीटा के लिए 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि हाफ हो जाता है एंगल का। तो एंगल जो भी है उसका हाफ कर देना है। ये मत रट्टा लगाइएगा कि यहाँ पे एंगल थीटा होगा तो ही θ/2 आएगा, एंगल यहाँ पे ए है तो a/2 आ जाएगा, एंगल अगर 2a है तो a हो जाएगा। इनके एंगल का हाफ करने से मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस जितने भी हाफ एंगल फॉर्मूले हैं इन सभी के अंदर ये बात कॉमन है कि जहाँ पे जो भी एंगल आपको मेंशन है उसका हाफ करना है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, / 2 लगा देना है, जो भी आएगा रिजल्ट वो आपके सामने ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे अलावा जो आपने अभी फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए हैं, इनके अलावा भी कुछ और जो फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ऐसे लेवल के ऊपर जहाँ पे अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा, कि क्योंकि अब तक हम वो एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी है हमने जिसमें हमें टेबल का पता है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, या फिर उनसे रिलेटेड जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पे एंगल 135 है ना, 150 वगैरह जो बन रहे थे एंगल, वो हमने कर लिए थे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जो इनका मल्टीपल ना हो, यानी कि इनमें से इन एंगल्स में से ना आए जो आपको पता है, तो हम क्या करेंगे? तो उसका एक हिंट अपने पास, एक सॉल्यूशन, तो एक पार्ट का सॉल्यूशन तो ज़रूर है कि 18 के जो मल्टीपल हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका एंगल 18 डिग्री में या 36 या 54, ठीक है, 72 डिग्री टाइप का गिवन है, 18 का मल्टीपल कहने का मतलब, तो आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। वो आपको याद रखना है, फॉर्मूले वो क्या है देखिए ज़रा। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं 18 डिग्री के लिए। जैसे साइन 18 डिग्री अगर हमें पता लग गया तो कोस 18 तो अपने आप आ जाएगा। उससे हम tan 18 भी बना सकते हैं, कोट 18 भी बना सकते हैं, सेकेंड 18 भी बना सकते हैं, कोसेकेंट 18। वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि 10th क्लास में इन दोनों से आप बाकी वैल्यूज़ भी निकालनी आपको सिखा दी जाती है 10th क्लास में। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। जैसे कि साइन 18 कैसे निकालें, तो देखिए सबसे पहले साइन 18 डिग्री हमें निकालना चाह रहे हैं, तो थीटा यहाँ पे क्या है 18 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे 18 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि साइन 90 हमें पता है, 90 पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपका अलाइड एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, वो आपका बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो थीटा अगर 18 डिग्री है तो 5 थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। पता लग गया होगा, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। अगला स्टेप जो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, 5 थीटा के 2 पार्ट बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही 2 बनाने हैं, थीटा प्लस 4 थीटा नहीं बनाना है 5 थीटा के लिए, ओनली यही बनाना है अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आप उलझ के रह जाओगे। ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करते जाएं। तो यहाँ पे 5 थीटा की जगह लिख लेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा = 90 डिग्री एज इट इज़। अब इसको 3 थीटा को उठा के राइट साइड में ले जाइए, तो आपका आ जाएगा 2 थीटा = 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। हो चुका है यहाँ तक, यानी कि 2 थीटा = 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों साइड साइन ऑपरेट कर लीजिए, तो दोनों साइड यहाँ पे भी साइन लगा दिए, यहाँ पे भी साइन लगा दिया दोनों साइड। तो साइन 2 थीटा = साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, और साइन 90 पे चेंज हो जाता है, 10th में भी आ जाती है वैल्यू। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो कोस जो यहाँ पे एंगल है वो ये एज इट इज़ यहाँ लगा दिया। ध्यान रखिएगा, ये कई बच्चों का आदत होती है कि 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ध्यान रखिएगा वही एंगल लेना है। तो 3 थीटा है तो यहाँ पे 3 थीटा ही लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा के फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो अभी पहले फॉर्मूला आपको दिखाए थे उनमें ये आ चुका है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा का भी फॉर्मूला उनमें आ चुका है, वो था 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा हो चुका है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कोस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे भी कोस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी देखिए कोस क्यूब है तो यहाँ पे कोस तो है ही है इसके अंदर, और यहाँ पे भी देखिए कोस है। तो कोस यहाँ से सारे कोस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कहने का देखिए ये कोस एक हट चुका है, ये स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 2 पावर बच जाएंगी और ये कोस हट जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये बचेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो इसको हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। समझ गए होंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई करके देखिए 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 तो होना ही होना है, तो लेफ्ट साइड में लेके गए तो -1 लिख दिया है। यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा तो +4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, +2 साइन थीटा एज इट इज़ -1 इज इक्वल टू 0। तो आप याद करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था आपका 10th क्लास में 4th चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें एक फॉर्मूला होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन है और हमें रूट्स बनाने स्प्लिटिंग नहीं करना आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका बोलते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए क्या होता है, -b, यानी कि b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की जगह यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा ही रखा जाएगा, ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पे x स्क्वायर होता था, यहाँ पे x होता था, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है या साइन थीटा है, तो बात वही है, जहाँ पे x होता था वहाँ पे साइन थीटा रख दिया गया है। तो x इज इक्वल टू यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू -b, यानी कि +2 था यहाँ पे, तो माइनस b होता है फॉर्मूले में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 4a और c की जगह -1 है। ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 4 यानी कि 8। ये 10th क्लास का बच्चा जहाँ समझ सकता है, जैसे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है वो समझ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइड बाई 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 जो है उसको आप सोल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टर बना के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, क्योंकि आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं। तो अब तो 20 का रूट जो है उसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर बनाना है पहले, जिसके पेयर बन जाए वो बाहर निकाल लीजिए, कि ये आपको बताया जाता है 10th क्लास में जनरली। तो 2√5 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख लिया 2√5 √20 की जगह डिवाइड बाई 8। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 इसमें भी है कॉमन, देख सकते हैं 8 है तो 2 तो आएगा ही आएगा इसमें, तो 2 सबके कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 4। 2 कॉमन हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। अब देखिए आंसर, लेकिन हमने जो लिखा है प्लस माइनस में नहीं लिखा, इसमें लिखा है √5 -1/4। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, देखिए इसके 2 आंसर आए वैसे तो, -1 प्लस माइनस √5/4 आया है वैसे तो, लेकिन मैंने जो लिखा है वो लिखा है √5 -1/4। क्यों लिखा है ऐसा, देखिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर मैं इसको करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, देखिए ये था, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन साइन की टेबल अगर आप देखिए ध्यान से, तो 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, पता है ना। अब साइन 18 डिग्री इन दोनों के बीच में आना चाहिए ना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 18 तो 0 90 के बीच में पड़ता है डिग्री, एंगल की बात करें तो 0 साइन 0 0 साइन 90 1, तो साइन 18 उसके बीच में आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइन 18 डिग्री, इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव लेनी है। अब पॉजिटिव का कैसे पता ये पॉजिटिव है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2.236 -1/4। आप इसको सॉल्व कीजिए। अब 2.236 में से 1 माइनस करेंगे तो 1.236 आएगा डिवाइड बाई 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है जो हमें चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है वो हमें याद रखनी है √5 -1/4। रट्टा लगा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे आप अगर आप इसका रट्टा लगा लेते हैं। तो साइन 18 डिग्री याद रखिएगा √5 -1/4। अब चलते हैं साइन 18 तो हमारा आ चुका है, कोस 18 पे चलते हैं। कोस 18 कैसे निकालेंगे, देखिए कोस 18 के लिए हम क्या करेंगे, कोस 18 के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि साइन 18 हमें पता है अब। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास का फॉर्मूला है जनरली, 11th का तो है भी नहीं है। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसका स्क्वायर कर देना है। तो 18 की बात करिए तो 18 का वैल्यू रख देंगे, तो साइन 18 था √5 -1/4 और उसका स्क्वायर कर
रख दिया है मैंने, 1 में से माइनस कर दिया है। तो अब स्क्वायर खोलना सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो एलसीएम लिया 16, तो 16 1 जा 16 माइनस 5 + 1 6 था तो -6 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए आगे, और माइनस वहाँ 2√5 था, माइनस आगे था तो प्लस 2√5 हो जाएगा डिवाइड बाय 16 एज इट इज़। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 10 और प्लस 2√5 डिवाइड बाय 16। तो रूट अलग अलग कर दीजिए, न्यूमरेटर का अलग कर दीजिए, डिनोमिनेटर का अलग कर दीजिए। तो रूट आपका हो जाएगा √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16, आप बोल सकते हैं 4 होता है, पता है आपको। तो आपके पास कोस 18 की वैल्यू आ चुकी है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे ही हमने साइन 18 और कोस 18 की वैल्यू निकाल ली है, साइन 18 डिग्री और कोस 18 डिग्री की, तो अब हम आगे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मल्टीपल्स की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। जैसे देखिए कैसे, अब देखिए साइन 18 हमें पता है √5 - 1/4 होता है, ठीक है। अब 10th क्लास की एक प्रॉपर्टी थी कि साइन थीटा होता है कोस 90 - थीटा। तो साइन 18 को हम कोस में कन्वर्ट करें तो 72 लिख सकते हैं 90 - थीटा का कंसेप्ट लगा के। तो साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 - 72, यानी कि कोस 72। कोस 72 की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 18 की है, तो आप समझ गए होंगे। तो हम कोस 72 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं √5 - 1/4। सिमिलरली जैसे हमने कोस 18 की वैल्यू हमें पता है, हम निकाल चुके हैं √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4 है, तो वही कोस 18 जो है वो साइन 72, वही सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने यूज़ की है। तो हम कह सकते हैं कि हमने साइन 72 की वैल्यू का भी पता कर लिया है और कोस 72 का वैल्यू का भी पता कर लिया है, 2 चीज़ तो हो गई। अब चलिए 36, 18 का मल्टीपल मैंने कहा था 36 होता है, जैसे 18 × 2 = 36। तो साइन 36, देखिए इसको याद रखना है आपको। कैसे याद रखेंगे, देखिए आप इन दोनों को याद रखिए, बस काफ़ी है। इन दोनों को याद करने के बाद ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए साइन 18 ये होता है, कोस 18 ये होता है। तो साइन 36 जो है ना, जो साइन 36 है वो जो इसमें वैल्यू थी उसका रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स समझ गए कैसे, देखिए जो इसकी वैल्यू थी वो इसकी जगह चली जाएगी, इसकी वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी 36 के केस में, और बीच का साइन बदल जाएगा। अब देखिए कैसे, साइन 36 है तो साइन 18 ये था, ठीक है ना, साइन 18 ये था, तो साइन 36 में ये वैल्यू आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे की जगह अपनी जगह बदल लेते हैं दोनों के फॉर्मूले, लेकिन बीच का साइन बदल के, ठीक है। तो साइन 36 की वैल्यू याद रखिए √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4। फिर वही सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने कहा था इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो याद होगा साइन 36 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 - 54 डिग्री, और साइन 90 - थीटा आप जानते हैं कोस थीटा होता है, तो कोस 54 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 36 कह लीजिए या कोस 54 कह लीजिए, दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली कोस 36 की अगर बात की जाए तो कोस 36 जो है वो कोस 18 जो होता था उसका रिवर्स होता है, यानी कि कोस 18 है तो उसका उल्टा क्या होगा, साइन 18 है ना, तो उसका मतलब सेकंड ऑप्शन। तो इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, देखिए √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 है ना। और कोस 36 को फिर से वही सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ की थी साइन 54 भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले जो है इनमें से बन के आ चुके हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूला को यूज़ करके। बाकी आप कैसे बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिए साइन बीच का ही बदला गया है, बाकी ये दोनों यही चल रहे हैं। तो ये 2 मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, तो आपके 8 फॉर्मूले इसी से ही बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए इन फॉर्मूलों पे बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स आपका 9/10 गिवन है, सेकंड पॉइंट में आपको कोस एक्स गिवन है दिस और कोट एक्स गिवन इज इक्वल टू दिस, आपको फाइंड करना है कोस 2x तीनों केस में, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब देखिए कोस 2x जिसने फॉर्मूला देखा है वो समझ जाएगा। कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं देखा जाए तो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, 4 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें किसकी वैल्यू का पता है, साइन एक्स का पता है, तो साइन की वैल्यू पता है, तो साइन वाला फॉर्मूला देखिए इसमें सिर्फ साइन आता है, तो वो फॉर्मूला कोस 2x का क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स करें तो 81 बाय कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर करते ही इसका, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 2 × 81 बाय 100, 2 से 50 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 81 बाय 50, यानी कि 50 एलसीएम आके 50 - 81 करेंगे तो -31 बाय 50 आ जाता है। सिमिलरली कोस 2x की वैल्यू निकालनी है, कोस x की वैल्यू तो उसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर कोस में पता है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस x की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करना है, तो -3/5 था इसकी वैल्यू, कोस x की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिया -1 कर दिया है, तो उसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, -7/25 है, खुद कर सकते हैं।
अब बात करते हैं cos 2x की वैल्यू, अगर हमें कोट का पता है। अब कोट का पता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 10, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा कोस का जो फॉर्मूला था cos 2x का, उसमें या तो साइन होता है या कोस होता है 10 होता है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले ही बनते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए। देखिए 10x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर कोट x इतना है और तो यहाँ से हम 10x को बोल सकते हैं -5/12, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है जिसमें 10 का यूज़ होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan² x/1 + tan²x। तो ये जो फॉर्मूला 10x की वैल्यू यहाँ से आई थी कोट x की वैल्यू में से, तो वो वैल्यू यहाँ रख दी है। रखने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा 119/169, यही है इसका आंसर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड sin 2x इफ sin x = 3/5 एंड sin x + cos x = 1। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते देखिए कैसे। sin x अगर आपका 3/5 है तो आपको sin 2x निकालना है। अब हम जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यानी कि sin x तो हमें पता है, cos x और पता करना है। तो cos x की वैल्यू निकाल लेंगे 10th क्लास के तरीके से। तो 1 - sin² x का रूट कर लेंगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी 1 - sin 9/25 वैल्यू रखने से, और ये हो जाएगा 16/25 यानी कि 4/5 रूट करने से, ठीक है। तो यानी कि cos x की वैल्यू आ चुकी है 4/5। तो sin 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 2 sin x cos x, यानी कि 2 × sin x की जगह 3/5 × cos x की जगह 4/5, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 24/25 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से देखते हैं तो sin x + cos x की वैल्यू 1 गिवन है, तो आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो a² + b² + 2ab = 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो sin² x + cos² x होता है 1, जानते हैं ना, +2 sin x cos x = 1। 1 से 1 कैंसिल आउट होकर राइट साइड में बचेगा 0, और 2 sin x cos x जैसा कि आप पता है आपको sin 2x की आइडेंटिटी होती है, तो आप देख सकते हैं sin 2x डायरेक्टली आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0। यही आपको फाइंड आउट करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10x = 24/7 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि देखिए x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है यानी कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, और अगर मैं यहाँ पे जो एंगल हमें पूछे गए हैं वो sin 2x है, cos 2x है और tan 2x है, यानी कि 2x बनाना है तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2π। यहाँ से 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2π यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 × 3π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 3π बच जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू 2π से लेके 3π के बीच में आ चुकी है। और आप जानते हैं 2π से बड़ी वैल्यू यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ जाता है दोबारा से, तो आप 0 भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो 0 से लेके यानी कि आप इसमें से 2π सब में से हटा दीजिए, मान लीजिए आप एक तरह से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0 से π, ठीक है। क्योंकि 2π का जो मैंने बता रखा है पहले, 2π अगर पूरे हो जाते हैं उससे ऊपर जो एंगल आता है तो वही माना जाता है, 2π का निकाल दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। तो यहाँ से हटा दिया तो 0 हो गया, यहाँ से हटा दिया तो π रह जाएगा। तो 0 से π यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। अब बात करते हैं देखिए कैसे sin 2x की वैल्यू देखिए क्या आती है 2 tan x/1 + tan² x, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला रख दिया वैल्यू 10x की। तो यहाँ से रिजल्ट आने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा 336/625। फॉर्मूला याद करना आपका काम हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, देखिए 0 से π की बात की गई है। अब 0 से π ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, दोनों ही केस में 0 से π के लिए साइन की वैल्यू हमेशा 2x के जो है 0 से π है ना, तो यहाँ पे sin 2x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि 0 से π यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं cos 2x की। cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 - tan² x/1 + tan² x। 10x की वैल्यू हमें पता है इसलिए तो वैल्यू रख दी है, वैल्यू रखने से वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे क्या ये इसमें पॉसिबल है, तो आप कहेंगे यस पॉसिबल है, तो नेगेटिव ही रहेगी, इसको नेगेटिव ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये देखिए 0 से π की बात की गई है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ ये तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों ही चलेंगी। तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, नेगेटिव ही रहेंगे, तो -527/625। सिमिलरली tan 2x की वैल्यू sin 2x/cos 2x से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि sin और cos दोनों की वैल्यू पता है। तो sin 2x की वैल्यू ये रही, cos 2x की वैल्यू ये रही, दोनों को डिवाइड किया तो वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। और आप चेक करें तो 0 से π के केस में यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो tan की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए तो ये वैल्यू नेगेटिव ही छोड़ देंगे और आंसर आ जाएंगे 3, 1, 2 और 3, ठीक है, ये आंसर है इसके।
तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10x की वैल्यू गिवन 3/4 और आपको फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू, और साथ ही साथ गिवन है कि x जो है दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए करना कैसे है, तो देखिए sin x/2 का जो फॉर्मूला है वो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला शायद आपने ध्यान से ना देखा हो। ध्यान से मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। sin² x का फॉर्मूला याद कीजिए 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपका sin² x का होता है। तो अगर मैं कहूँ sin² x/2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो भी एंगल उसका यहाँ पे आप समझिए तो डबल कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका डबल होगा तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए है sin x/2, तो ये रूट बन जाएगा क्योंकि स्क्वेयर है यहाँ पे, तो 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए बन चुका है। अब आप ये सोचेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू माइनस में है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अब हम एक चीज़, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, sin x/2 सिमिलरली cos x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये याद रखने काम आएंगे आपके, इसलिए तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 10x की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमें cos की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो cos की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है, 4 बेस है। परपेंडिकुलर 3 और 4 बेस है, तो यानी कि हाइपोटेनस जो है वो 5 आ जाएगा, और हमें जो चाहिए वो cos चाहिए। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस जो है वो 4 है और हाइपोटेनस आपका 5 है, लेकिन जो x जो है दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से cos x की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू थोड़ी गलती हो सकती है आपसे, cos की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो 1 - cos x/2 ये फॉर्मूला आपको ये मैंने बता दिया यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए cos x की वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ पे वैल्यू में है, तो ये प्लस हो जाएगा 4/5। देख सकते हैं फॉर्मूले माइनस होता है, लेकिन cos की वैल्यू भी नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा 4/5 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, तो 9/10 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से, एलसीएम लेने से। और 9/10 का रूट करते हैं तो 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, और √10 का रूट हो जाएगा एज इट इज़ √10, तो ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू। अब हम चेक करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए पाई की वैल्यू जैसे देखिए x जो है पाई से लेके 3π/2 के बीच में था, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जो आप एंगल हमें बनाने हैं वो हाफ एंगल है, हाफ एंगल का मतलब x/2 है, तो 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 2 से, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा, यानी कि π/2 से लेके 3π/4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका है 90 से ग्रेटर और 135 से लेस। 3π/4 जो होता है 135 डिग्री होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हमने देख लिया है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू थी साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। जो cos x/2 की वैल्यू निकाली जाएगी 1 + cos x/2, यानी कि 1 माइनस, यानी कि cos x की वैल्यू क्योंकि माइनस लेनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट मैं पहले बता चुका हूँ थर्ड क्वाड्रेंट है, तो cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसलिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1/10, यानी कि रूट के अंदर है, तो दैट इज़ 1/√10, और ये वैल्यू नेगेटिव लगा दिया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल x/2 है, और x/2 एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव आएगी, तो ये वैल्यू -1/√10। और ऐसे ही tan x/2 की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो वो होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, तभी tan x/2 आएगा। तो यानी कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करने से रिजल्ट आएगा -3। और आप समझ भी गए होंगे जरूर कि नेगेटिव क्यों हम लिख रहे हैं एज इट इज़, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x/2 एंगल, तो टेंजेंट के साथ अगर वो एंगल यूज़ किया जा रहा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो रिजल्ट जो आएगा टेंजेंट उसके लिए नेगेटिव वैल्यू देगा, तो रिजल्ट इज़ -3। ठीक है, तो sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किया है नेक्स्ट फॉर्मूले जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।